जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि मैं अपनी बहन के घर गई थी। मेरी बहन गुरु जी को बहुत मानती है, तो एक दिन उनके पड़ोस में कहीं सत्संग था, तो वो मेरे को अपने साथ सत्संग में लेकर गई। जब हम वापस आए तो मेरी बहन ने कहा कि मैंने अपने भाई के लिए गुरुजी से अरदास की है कि गुरुजी इसकी शराब छुड़ा दो। संगत जी, मेरा भाई शराब बहुत पीता है। वो दिन रात शराब में मस्त रहता है, उससे कोई परवाह नहीं रहती। लेकिन मैंने अपनी बहन को कहा कि ये तो कभी भी नहीं हो सकता। जो आदमी एक पल भी शराब के बिना नहीं रह सकता, वो शराब कैसे छोड़ देगा। लेकिन मेरी सिस्टर को पूरा विश्वास था। उसने कहा कि गुरुजी मेरी बात ज़रूर सुनेंगे। तभी संगत जी, मेरा भाई घर आया और उसने आकर बोला कि आज से मैंने योगा क्लास अटेंड की है, इसलिए मैंने अब 1 महीने तक ड्रिंक करना बिल्कुल छोड़ दिया। ये बात सुनकर मेरे को बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है, उसको कोई बड़ी बीमारी होने वाली है। संगत जी, मेरे बेटे के सिर में बहुत दर्द होता था। उसको दवाई दे देते तो थोड़ी देर के लिए दर्द ठीक हो जाता, घंटे 2 घंटे ठीक रहता, उसके बाद फिर शुरू हो जाता। हमने सोचा कि आंखों की कमज़ोरी होगी इसलिए सिर दर्द हो रहा है, परंतु संगत जी उसका सिर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर एक दिन हमने अपने बेटे का MRI कराया तो डॉक्टर्स ने हमें बताया इसके सिर में ट्यूमर है। ये सुनकर हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। संगत जी, डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा और ऑपरेशन का खर्चा 25 लाख के आसपास बता दिया। संगत जी, ये सुनकर तो हमें और भी धक्का लगा कि अब हम अपने बेटे का ऑपरेशन कैसे करवा पाएंगे। संगत जी, 25 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी जो मेरे हस्बैंड किसी भी सूरत में इकट्ठा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो एक मामूली सी छोटी मोटी नौकरी करते थे जिससे हमारा घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मकान गिरवी रख कर बेटे का ऑपरेशन कराएंगे, लेकिन फिर सोचा कि मकान चला गया तो रहेंगे कहाँ। तब संगत जी, हमारे किसी जानकार ने बताया कि दिल्ली में एक गुरुजी का आश्रम है, आप अपने बच्चे को वहाँ मत्था टिकाओ, गुरुजी ने चाहा तो इसका कष्ट दूर हो जाएगा। संगत जी, हम अपने बेटे को लेकर गुरुजी के दरबार गए। वहाँ जाते ही मेरे बेटे की आंखों से आंसू आने लगे। संगत जी, वहाँ से बाहर आकर हमने बेटे से पूछा कि तुम रो क्यों रहे थे, तो उसने कहा पता नहीं मम्मा, मुझे अपने आप ही रोना आ रहा था। उसके बाद संगत जी, मेरे बेटे का ऑपरेशन भी हुआ। उसके ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आए हमें कुछ नहीं पता, सब कुछ गुरुजी ने अपने आप ही करवाया। आज मेरा बेटा गुरुजी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है। गुरुजी की कृपा से उसकी शादी भी हुई और आज उसके पास एक बेटा भी है। संगत जी, गुरुजी महाराज इतने अच्छे हैं कि अपनी संगत को कभी भी कष्टों में नहीं देख सकते और खुद ही उनके दुख दूर कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग एक अंकल जी का है। अंकल जी कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं कि मैं 1.5 साल से बिना जॉब के घर में बैठा था। मेरे माता पिता चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करूं और अपने परिवार का पालन पोषण करूं, परंतु मैं तो कुछ अलग ही चाहता था। संगत जी, मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था। जो बच्चे किसी वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे, जैसे किसी के पिताजी नहीं होते थे तो कोई माँ पढ़ा नहीं पाती थी, या फिर पैसे की कमी की वजह से वे पढ़ नहीं पाते थे। संगत जी, अपनी पढ़ाई के दौरान मैं ऐसे बच्चों को सड़क पर देखा करता था कि ये बच्चे पढ़ते क्यों नहीं हैं। मैंने 1-2 बार इन बच्चों से बात भी की थी, तो
पता चला कि फादर न होने के कारण माँ हमें नहीं पढ़ा सकती, लेकिन संगा जी मेरे माता पिता किसी तरह मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। तब मैंने अपने किसी दोस्त से बात की तो उसने कहा कि मैं पैसे की कोई हेल्प नहीं कर सकता, परंतु तुम दिल्ली में एक छतरपुर वाले गुरुजी हैं, उनके यहाँ जाओ तो सब कुछ कर सकते हो। फिर क्या था संगा जी, मैं दिल्ली गुरुजी के दरबार गया। वहाँ मैंने गुरुजी से अपने मन की बात कही। संगा जी वहाँ पर मुझे जोड़ा घर में सेवा मिली। संगा जी मैं जैसे ही वहाँ जोड़े उठा रहा था, वहाँ मुझे मेरे पापा के एक दोस्त मिले और उन्होंने मुझे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। संगा जी तब मैंने उन्हें बताया कि मैं करता तो कुछ नहीं, परंतु मैं गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरी हेल्प करने को तैयार नहीं हैं। तो संगा जी उन्होंने तुरंत मुझसे मेरा नंबर लिया और अपना नंबर भी दिया तथा कहा कि सेवा के बाद मुझे कॉल कर लेना। संगा जी मैंने उनसे कॉल की तो उन्होंने मुझे एक संस्था के बारे में बताया और कहा कि तुम वहाँ जाना, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात कर लूँगा, क्योंकि वो संस्था गरीब बच्चों के लिए बहुत पैसा खर्च करती है। संगा जी उस संस्था ने मेरी बात सुनी और मैंने 1-2 कमरों का मकान लेकर गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, जिसका सारा खर्चा वो संस्था करती थी। मैं तो सिर्फ उन्हें पढ़ाने का काम करता था। संगा जी 2-3 महीने में ही गुरुजी ने मेरे वारे न्यारे कर दिए। मेरे साथ और भी संस्थाएं जुड़ने लगी और मेरे इस काम में मेरा साथ देने लगे। संगा जी ये गुरुजी की मेहर थी, जिससे मैं अपना सपना पूरा कर पाया, जिससे मुझे बहुत सुकून मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।